नमस्कार दोस्तों। रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के इतर कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी और भारत के सबसे गहरे दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। रूस, यूक्रेन और इजराइल अन्य देशों के बीच में चल रहे युद्धों के बीच भारत रूस की द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने रूस को हथियार और तेल न केवल खरीदे हैं भारत ने रूस से, बल्कि उससे हथियार भी मुहैया कराए हैं रूस ने। तो अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रूस कितना हथियार भारत से खरीदता है और इसे कितना बेचता है। दोनों देशों की गहरी दोस्ती का कारण क्या है? दशकों पुराना मजबूत संबंध को समझिए। भारत और रूस के बीच में दशकों पुराना बेहद ही मजबूत रक्षा संबंध है। भारतीय सेनाओं में आज भी 85% से ज्यादा उपकरण रूसी मूल के ही हैं, मतलब रूस से लाए हुए। भारत के पुराने शेर मिग 21 लड़ाकू विमान हो या फिर सुखोई जेट हो, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 मिसाइल सिस्टम तक रूस ही भारत को देता है। अब अगर बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इस साल मार्च में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इस आयात में रूस की जो हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा है। अब सवाल ये कि भारत के हथियार आयात में कितनी हिस्सेदारी है? तो 2014 से 2018 और 2019 से 2020 के बीच में भारत का हथियार आयात 4.7% बढ़ा है, और इस दौरान भारत ने अपने कुल हथियार आयात का 45% हिस्सा रूस से ही लिया। रूस के कुल हथियार निर्यात में यह हिस्सेदारी 36% है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1960 और 64 के सोवियत संघ के दौर के बाद पहली बार भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी घटकर 50% से कम हो गई है। रूस के वोस्त्रो खाते के जरिए खरीदे 4 अरब डॉलर के हथियार यही नहीं है, जबकि भारत और रूस के बीच में व्यापार के लिए अब भारतीय रुपये का इस्तेमाल भी हो रहा है। खासकर रूस के व्यापारियों ने भारतीय रुपये में व्यापार शुरू कर दिया है। इसके लिए वोस्त्रो खाते भी खोले गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो इन खातों में रूसी व्यापारियों के 8 अरब डॉलर रुपए फंस गए। मीडिया रिपोर्ट ये कहा जाता है कि भारत में निवेश के अवसर घटने से भी रुपए फंस गए थे। अब युद्ध के दौरान के बाद समझिए, इन खातों का इस्तेमाल रूसी व्यापारियों ने भारत से हथियार और अन्य साज और सामान के खरीदारों के लिए किया जाता है। वास्तु खाते में पड़े 4 अरब डॉलर से रूस ने भारत से हथियार खरीद लिए। इतनी गहरी है दोनों की दोस्ती कि भारत और रूस की दोस्ती 7 दशक से भी पुरानी है। सोवियत संघ के दौर में पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ऐसे में सोवियत संघ ने आगे बढ़कर भारत का साथ दिया, और अमेरिका ने जब भारत पाक युद्ध के दौरान अपना जंगी जहाज भारत पर हमले के लिए रवाना किया था, तब रूस ने भारतीय रक्षा के लिए अपनी जंगी बेड़ा रवाना कर दिया। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, तब भी रूस ने भारत का साथ दिया था। सच में कहें तो जब भी भारत मुश्किल में पड़ा, रूस ने साथ दिया। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी किसी न किसी रूप में भारत रूस के साथ खड़ा रहा है। इस दौर में भी रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल मुहैया कराया, तो तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत ने अपने साथ ही रूस की मदद की। रूस की चीन से नजदीकी और भारत की अमेरिकी से करीबी भी इसमें आड़े नहीं आई। रूस और भारत की दोस्ती का कारण पिछले साल अक्टूबर में ही कैनबरा में दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पता चल जाता है। उस वक्त विदेश मंत्री ने जब पूछा गया था विदेश मंत्री से कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामक के चलते क्या भारत रूस के हथियारों की निर्भरता घटाएगा, इस पर उन्होंने कहा था कि रूस भारत के बीच काफी लंबे समय से संबंध है।
इसलिए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सोवियत संघ के दौर में और बाद में रूस से खरीदे जाने वाले हथियारों की सूची लंबी है, जो कि कई कारणों से बढ़ती रही। खासकर पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने के बजाय पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैन्य तानाशाही का साथ दिया। यह बात और है कि भारत पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान भी पश्चिमी देश पाकिस्तान का साथ देते रहे, पर बाद में उनको अक्ल आई और अब अमेरिका जैसे देश भी भारत को साथ देने के लिए तत्पर दिखते हैं। यहां तक कि परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका 2008 से इसे सिविल जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा भी मुहैया करा रहा है। लेकिन चर्चा जब ब्रिक्स में हुई, तो फिर भारत और रूस की दोस्ती के मिसाल भी लोगों को दिए जाने लगे। अब इसी की चर्चा हो रही है कि भारत और रूस की दोस्ती 4 दशक से भी ज्यादा पुरानी है और ये दोस्ती ऐसे ही टिकी रहे, ऐसे उम्मीद और सोशल मीडिया पर भी लोग शेयर कर कह रहे हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।